पहलगाम नरसंहार के में अब रॉबर्ट वाड्रा की एंट्री हो गई है। रॉबर्ट वाड्रा जो सोनिया गांधी के दामाद हैं, प्रियंका गांधी के पति हैं। उनके एक बयान सुर्खियों में है। उस बयान को लेकर के लखनऊ के एक अधिवक्ता हैं रंजन गोत्री, वो हाईकोर्ट पहुंची है कि उनकी इस बयान पर एसआईटी बैठनी चाहिए। एसआईटी क्यों बैठनी चाहिए, उनसे बात करते हैं। रंजना जी, जो बयान आया है उस पर आपने एसआईटी की मांग की है, ऐसा बयान में क्या है जो आपने एसआईटी की मांग की? देखिए, पहलगाम में एक बहुत भयानक और बहुत दर्दनाक घटना हुई। उस घटना पर लोग मजाक बनाए। रॉबर्ट वाड्रा ने एक बहुत ही निंदनीय, बहुत ही शर्मनाक बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुसलमान डरे हुए हैं, और डरे किससे हुए हैं? हिंदुओं से डरे हुए हैं। और प्रधानमंत्री तक ये खबर कर देनी चाहिए कि मुसलमान डरे हुए हैं, इसी कारण ये घटनाएं होती हैं। पहली बात, उनको जो लोग मृतक रहे, जिनके ऊपर ये आतंकवादी घटनाएं हुई, उनके परिवार के प्रति कोई संवेदना नहीं थी। इतना संवेदनहीन बयान है। दूसरी बात है, अब मुझे ये नहीं मालूम रॉबर्ट वाड्रा किस धर्म को मानते हैं, इस्लाम को मानते हैं कि क्रिश्चियनिटी को मानते हैं, लेकिन इनको कहीं भी ये अधिकार नहीं दिया गया है कि ये पूरे हिंदू समाज के ऊपर, पूरे हिंदू धर्म के मानने वालों के ऊपर ये उंगली उठाएं। इन्होंने पूरे हिंदू समाज को कटघरे में खड़ा कर दिया है। और मुझे तो इस बात की आशंका है कि इनका पूरा परिवार पार्लियामेंटेरियन है, और ये कहाँ से किसको इनपुट देते हैं, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने एक याचिका फाइल की है माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच में, और वो आज फाइल हो गई है। उसकी सुनवाई भी जल्दी ही होगी। एसआईटी नियुक्त की जाए जिसमें जांच हो कि आखिर इस बयान के पीछे की मंशा क्या थी, और ये इनपुट कहाँ से आया था और कहाँ जाएगा। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि उन्होंने कहा कि क्रिश्चियनिटी का भी नाम लिया, मुस्लिम्स का नाम लिया अपने बयान में, तो दो माइनॉरिटीज़ का वो जिक्र कर रहे हैं, तो ये इशारा किस ओर कर रहा है? देखिए, क्रिश्चियनिटी का नाम उस बयान में कहीं नहीं है। जिस बयान को मैंने कोट किया है उसमें इन्होंने कहा कि मुस्लिम कम्युनिटी डरी हुई है और स्टेट हिंदुत्व को बढ़ाती है, हिंदुओं का नाम लेती है। यानी कि सीधे सीधे आक्षेप इन्होंने उत्तर प्रदेश की सरकार को, भारत की सरकार को ला के कटघरे में खड़ा किया है, जबकि ऐसा नहीं है। स्टेट सेकुलर है। सभी धर्म के लोगों को, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी हों, चाहे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी हों, सभी धर्म के लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं, और सभी धर्म के रहने वाले लोग यहाँ पर सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन रॉबर्ट वाड्रा का बयान हिंदू समाज के ऊपर एक बहुत बड़ा कटाक्ष था, और ये बहुत बड़ी साजिश है, और हम लोग भी व्यक्तिगत रूप से बहुत मर्माहत हैं। इसी को लेकर याचिका आई है, जिससे कि आगे भी इस तरीके के जो ऊँचे बयान लोग देते हैं उनकी हिम्मत ना पड़े, क्योंकि माननीय न्यायालय इसमें कोई ना कोई संज्ञान अवश्य लेगा। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है। अगर किसी भी वजह से हाईकोर्ट संज्ञान नहीं लेता है तो अगला कदम क्या होगा आपका? अब अगला कदम तो ये काल्पनिक है ना। अभी तो सुनवाई होने दीजिए, सुनवाई होगी तो इसका जवाब एक्सपेक्टेड है। हाँ, मंडे को एक्सपेक्टेड है। तो दूसरा बात कि जो बयान आया रॉबर्ट वाड्रा का, उससे समाज में क्या मैसेज आ रहा है? आपने कहा कि बीइंग हिंदू आप मनमाहत हैं, तो वो मुस्लिम समाज की हम बात करें या फिर हिंदू समाज की बात करें, पूरे एंटायर समाज की बात करें, तो क्या मैसेज आ रहा है उनके इस बयान से? उनके इस बयान से ये मैसेज जा रहा है, जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई, उन लोगों के भी परिवारजनों के बयान हमने कोट किए हैं, और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो हम विक्टिम हुए और विक्टिम कार्ड ही खेला जा रहा है, हमें ही मारा गया, और हमें जो इन लोगों ने मारा उनको जो है उनके सपोर्ट में रॉबर्ट वाड्रा उतरे हैं, और ये पार्लियामेंटेरियन परिवार से आते हैं। देखिए कितनी दुर्दांत घटना हुई, धर्म पूछ के मारा गया, लोगों के कपड़े उतरवा के मारा गया, और रॉबर्ट वाड्रा को इस बात पे शर्म नहीं आई, जिस भी रिलीजन को फॉलो करते हों, लेकिन कहीं ना कहीं तो इनके अंदर इंसानियत की ज़रा सी भी रूह इनकी इंसानियत को लेके नहीं कांपी। और मृतक के परिवार वालों ने भी इस बयान को कंडेम किया है, उसको भी हमने अपनी पिटीशन में मेंशन किया है। जब ये नरसंहार हो रहा था पहलगाम में, तो जब एक महिला ने उसके पति को मार दिया, तो उसकी महिला ने कहा मुझको भी मार दीजिए, मेरा पति नहीं रहा तो मैं जी कर क्या करूँगा। तो उस आतंकी ने कहा कि आप जाकर मोदी को बता दो, इसीलिए मैं तुमको छोड़ रहा हूँ। तो ये काम क्या वाड्रा कर रहे हैं? अब नहीं, वाड्रा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसीलिए एसआईटी बैठनी चाहिए, क्योंकि वाड्रा ने भी अपने बयान में कहा है कि प्रधानमंत्री को बता दिया जाए, मोदी जी को बता दिया जाए कि मुसलमान हिंदुओं से डरे हुए हैं। इसके माने क्या हुए? हर कहीं ना कहीं कोई डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी तो है ना। इसमें न्यायालय संज्ञान लेगी, संज्ञान लेने के बाद जो भी बात होगी, रिपोर्ट आएगी सामने, आगे की बात तब आगे की जाएगी। एक बात और उन्होंने कही थी कि मैं इसको पर्सनली, ये बयान मेरा है, इसको ना कांग्रेस जोड़ी है ना मेरे परिवार से जोड़ी है,
उन्होंने अपने को एकदम अलग थलग कर लिया था, तो इसका कुछ फ़ायदा मिलेगा उनको? इनके सिर्फ इतना कहने मात्र से कि मेरे परिवार का बयान नहीं है, मेरा ही परिवार है, क्या इस बात से मुकर सकते हैं कि ये प्रियंका गांधी के पति हैं, यानी कि सांसद पति हैं, सांसद दामाद हैं, सांसद बहनोई हैं? क्या इससे हट सकते हैं? तो अब देखते हैं कि सोमवार को क्या होता है। तो रंजना अग्निहोत्री थी जिनका साफ तौर पे कहना है कि रॉबर्ट वाड्रा ने जो बयान दिया है वो पूरे समाज में एक डर का माहौल पैदा करेगा और अविश्वसनीयता बढ़ेगी दूसरे पर, और जो इल्ज़ाम दिया है उस इल्ज़ाम का कोई मतलब नहीं है। अब देखना ये है कि सोमवार को होता क्या है, और अगर एसआईटी गठित होती है तो फिर एसआईटी की जांच में क्या कुछ निकलेगा, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर रॉबर्ट वाड्रा ने ये बयान यूं ही दे दिया या उसके पीछे कोई उनका मकसद था। खुर्रम जामी, संवाद लाइव, लखनऊ।